शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। बात करते हैं लास्ट क्लास की। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? अच्छा, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन नहीं दिखे अब, ठीक है? तो अगर फिर से दिखने लगेगी तो मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के यस बताओ, है ना? अगर फिर से स्क्रीन दिखेगी तो जल्दी से बताओ। अब दिख रही है सभी को? ठीक। ठीक, अब दिख रही है। चलिए शुरू करें। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? बॉड मास का रूल पढ़ा, है ना? तो बॉड मास क्या होता है? बॉड मास बस एक वर्ड है। इसका यूज कहाँ करते हैं? अगर हमारे पास कुछ कैलकुलेशन में यूज करते हैं, कुछ नंबर्स एक साथ लिखे हुए, उसके बीच में कुछ ऑपरेशंस लिखे हुए, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जोड़, घटाओ, गुना, भाग या ब्रैकेट। तो पहले कौन सा संक्रिया करें? जो पहले लिखा रहेगा वही करेंगे क्या? तो नहीं, पहले कौन सा लिखा हुआ है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको यही करना होता है कि बॉडमास के ऑर्डर को फॉलो करना होता है। मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे। क्यों? क्योंकि बी से ब्रैकेट होता है, सबसे पहले ब्रैकेट। वो मतलब ऑफ होता है, का होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी नहीं कर रहे, ठीक है? डी मतलब डिवीजन, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब भाग देना, गुना करना, जोड़ना और घटाना। तो ये सारी चीज हम लोग कर चुके हैं। मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे अगर ब्रैकेट है तो। अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, ब्रैकेट को नहीं सोल्व करोगे, ठीक है? डिवीजन और सब्ट्रैक्शन रहेगा एक साथ, तो पहले डिवीजन करोगे, बाद में सब्ट्रैक्शन करोगे। मतलब यही कह रहा है कि जो लेटर पहले दिख रहा है वो पहले करेंगे, जो बाद में दिख रहा है वो बाद में करेंगे, ठीक है? तो यही बॉड मास का है। उदाहरण के तौर पर मैं ऐसे लिख दूं, 3 गुना 4 भाग 2। तो पहले आप यहाँ गुना नहीं करोगे, पहले आपको भाग देना पड़ेगा। तो 3 गुना कितना लिखोगे? 4 में 2 से भाग लगाओगे तो आपको 2 मिलेगा और आंसर आ जाएगा 6, है ना? तो आप इस तरीके से आंसर करोगे। समझ में आया? तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ठीक है? तो पोल सेक्शन में आंसर करिएगा, ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आंसर करवाओ। अभी आप चैट में कुछ भी लिख नहीं पाओगे, आंसर आपको पोल में देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिकॉल क्वेश्चन, एक तरीके से जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी उसी पे आधारित। अगर आप यहाँ पे ये डिसाइड कर लो कि पहले कौन सा चीज करें तो आप काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मन में कर सकते हो, कॉपी पेन की भी जरूरत। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना। राहुल के नाम से जो बच्चे हो, राहुल बारवर, आप सर अपना चैट माइक बंद चैट कर दीजिए। चैट नहीं आपका होगा। देखो, मैं आपका माइक, हाँ, चैट में अभी नहीं लिख पाओगे आप। जैसे ही कॉल एंड करूंगा तब चैट में लिख पाओगे। कॉल में आंसर कीजिए। आपकी पहली क्लास है क्या आज? राहुल आप बताओ, क्या पहली बार ज्वाइन कर रहे हो क्या? दूसरी बात सर। तो आपको पोल के बारे में पता है ना? ठीक है, पोल में आंसर करिए। अच्छा, कुछ काफी बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चों का अभी 8-9 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। तो जल्दी से आप लोग ट्राई करो, देखो पता चल जाता है कि आपने आंसर दिया या नहीं दिया। ट्राई कीजिए आंसर करने की, चाहे सही हो या गलत हो, ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आंसर जरूर करिए, इससे ही पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो। चलिए, 10 सेकंड और रुके, आखिरी 10 सेकंड और है आपको। अगर अब तक नहीं आंसर किया, ट्राई करो करने की आंसर। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ठीक है, अब मैं पोल को एंड करके चैट आपका ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, एसके के नाम से जो बच्चे हो, एसके के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है। आप अपना कैमरा को ऑफ कर दो, ठीक है? कैमरा ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं है क्लास में, ठीक है? अपना वीडियो ऑफ करके क्लास कर दो। सुन पा रहे हो आप मुझे? अभी भी आपका कैमरा ऑन है, तो आप कैमरा बंद कर दो, वीडियो आपको ऑफ कर सकते हो आप। चलिए, गुड डे। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? 13 - 4 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुना 3। तो यहाँ पर दो चीजें दिख रही है। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर माइनस दिख रहा है और गुना दिख रहा है।
माइनस गुना में पहले गुना करते हैं, बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये जो सब्ट्रैक्शन है वो तो ब्रैकेट के अंदर है, और आपको पता है कि बॉडमास में सबसे पहला लेटर बी दिखता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं पहले उसे करना पड़ेगा, है ना। तो आप बोलोगे अच्छा सभी के आंसर सही भी आ रहे थे, और अभी भी चैट में आप सभी लोग सही आंसर लिख रहे हो, है ना। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि सर ब्रैकेट को पहले सोल्व करना होता है। अब ब्रैकेट में क्या है, माइनस है तो माइनस करो, है ना। तो 13 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा, ये 9 मिलेगा, और 9 में 3 की गुना करोगे तो आपको 27 मिलेगा, है ना। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही। अच्छा गलती हो गया तो कोई बात नहीं, अगर पोल में आंसर हो गया गलती, अभी समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। अब समझ में आ गया, अशोक ये बताइए, बाकी बच्चे बताएंगे, क्लियर है। कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, जो भी पूछना है जो भी चीज डाउट है आप चैट में लिख दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। ठीक, समझ में आ गई। तो ये तो हुई बॉडमास की बात जो हमने लास्ट क्लास में सीखा। आज कुछ नया सीखते हैं। देखो आज हमें क्या पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल क्या है, विभाजकता के नियम क्या है, ठीक है। तो नियम या रूल पढ़ने के पहले आप ये समझो कि डिविजिबिलिटी क्या होता है, विभाजकता क्या होता है। मतलब देखो एक मैं दो संख्या लिख रहा हूँ यहाँ, पहली संख्या में लिख रहा हूँ 3, दूसरी संख्या में लिख रहा हूँ 15। मुझे बताइए 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में 15 आता है क्या, बस हाँ या ना में आंसर कीजिए, यस या नो। 3 यस के सर। पहाड़े में। अच्छा आपको माइक ऑन करके आंसर बोलने के लिए बोला गया क्या, नहीं ना, तो चैट में लिखना है आपको। देखो आप अकेले पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देते हो, ठीक है। सर अब माइक ऑफ कर दो। चलिए अभी क्लास कीजिए, ठीक है, कोई नहीं ऑन करेगा, ठीक है। तो 3 को आप अगर 15 से डिवाइड करोगे तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि 3 के टेबल में, सॉरी 15 के टेबल में 3 आता है, सॉरी 3 के टेबल में 15 आएगा। 3 का पहाड़ पढ़ोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरीके से पढ़ोगे तो 3 पंजे 15 आएगा, है ना। तो 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो आप कहोगे 15 जो है 3 से विभाजित होगा। क्लियर हुआ। अच्छा फिर से किसी का माइक ऑन है, शुभम, शुभम के नाम से जो बच्चे हो फिर से आपका माइक ऑन। तो 15 क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, 3 लिखो यहाँ 16 लिखो, क्या 3 के टेबल में 16 आता है, 3 के पहाड़े में 16 आता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं 3 के टेबल में 16 नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं अभी आप सभी का माइक बंद कर रहा हूँ, तो अभी आप माइक नहीं ऑन कर पाओ। अभी शुरू कर। तो आप कहोगे 3 के टेबल में सर 16 नहीं आता, तो अगर 16 नहीं आता तो आप कहोगे 16 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो अगर छोटी छोटी संख्या रहेगा तब तो आप सीधे टेबल पढ़ दो, है ना, 15 आ गया या 16 आ गया। अगर मैं पूछूं 10 क्या 3 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सर 3 के टेबल में 10 नहीं आता, ठीक है। तो 10 क्या है, 3 से डिवाइड नहीं हो, है ना। लेकिन अगर मैं कोई बहुत बड़ी सी संख्या दे दूं, है ना, कोई बहुत बड़ी सी संख्या दे दूं 2697S, अब मैं कहूंगा ये संख्या क्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर आप टेबल नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए हम लोग कुछ रूल्स पढ़ते हैं ना, विभाजकता के कुछ नियम पढ़ते हैं। तो अलग अलग संख्या के अलग अलग नियम है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एक एक करके सभी संख्याओं के। देखो क्या शुरू हो रहा है, पहले 2 का विभाजकता पढ़ते हैं। दी गई कोई संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। इसके पहले आप ये पूछ सकते हो कि सर 1 का क्यों नहीं पढ़े हम लोग, 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या 1 से हमेशा डिविजिबल, कोई भी संख्या 1 से तो हमेशा डिविजिबल हो ही जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 5, 5 1 के टेबल में आता है कि नहीं है, अब बोलोगे सर 1 गुना 5 करने पे 5 आएगा, ठीक है। 1 को मैं 20 से गुना करूंगा 20 आएगा, है ना। 24 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल 1 से 24 कट जाएगा। 23 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कोई भी संख्या हो 1 से हमेशा कट जाएगी। इतनी क्लियर है ये सब। अच्छा ये लिखनी नहीं है, अभी अभी नहीं लिखना है, अभी ध्यान से समझना है बस, ठीक है। अभी ध्यान से समझ, ये समझ में आया कि कोई भी संख्या 1 से हमेशा डिविजिबल होता है, इसलिए 1 का कोई रूल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 से कोई संख्या हमेशा डिविजिबल हो जाएगा, हमेशा कट जाएगा। तो शुरू करते हैं 2 से। 2 का नियम क्या है,
आवाज कट रही है तो लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करिए, ये सारी चीजें बताई जा चुकी है ना, रिज्वाइन करो सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पर यानी अंतिम डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो तो ये संख्याएं क्या होंगी, 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, क्या आप ऐसे कर सकते हो, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ऐसी संख्याओं को आप सम संख्या कहते हैं। इतना क्लियर है, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, हाँ या ना। किसी संख्या की इकाई के स्थान पर या यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, या कोई संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा ये कैसे पता चलेगा, आपको बस ये देखना है कि वो संख्या सम है या विषम। ठीक है, अगर वो संख्या सम होगा तो वो 2 से कटेगा, वो संख्या विषम होगा तो 2 से नहीं कटेगा। ये समझ में आया, ये क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। कोई भी संख्या सम रहेगा वो 2 से कटेगा, कटेगा का मतलब डिविजिबल होगा। चलिए, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 128 128, यह संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। आप क्या बोलोगे, सर ये बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंतिम डिजिट को देखना है, इकाई अंक को देखना है। तो ये क्या है, 8 है। आप बोलोगे सर ये एक सम संख्या है ना, ये एक इवन नंबर है, और अगर इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा, है ना, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नंबर लिखता 821 तो ये बताइए ये कटेगा क्या, ये 2 से डिविजिबल होगा क्या। आप बोलोगे सर 821 में क्या दिखता है, लास्ट का अंक देखिए, अंतिम अंक देखिए, इकाई का अंक देखिए, ये क्या है, 1 है। तो आप बोलोगे ये एक विषम संख्या है ना, तो एक विषम संख्या यानी ऑड संख्या है। अब इवन ऑड आपको पढ़ाया जा चुका है पहले, तो आप बोलोगे ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब मैं अगर लिख रहा हूँ 396 तो ये बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप बोलोगे सर ये क्या है, सम संख्या है ना, 6 यहाँ पर दिख रहा है, तो अंतिम में अगर 6 है तो सम संख्या है। तो किसी संख्या के अंदर में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो सम संख्या हो जाएगी, तो ये सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा, है ना। तो सिर्फ आपको इतना देखना होता है कि समय की विषम, इवन है कि ऑड है। इवन है तो 2 से कटेगा, ऑड है 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी हुई है तो ये सभी संख्या देखो सम संख्या है कि नहीं है, सभी संख्या 2 से कट रहा है ना। तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं देखो ये भी सम संख्या है, लास्ट में 6 दिख रहा है, ये भी सम संख्या है, लास्ट में 4 दिख रहा है। तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी सम संख्या है, और सम संख्या है तो ये 2 से कटेगा, सभी के सभी 2 से कटेगा। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हुई। अगर मैं कोई बड़ा सा भी संख्या लिख 92684320 ये बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ या ना। तो अब आप टेबल नहीं पढ़ोगे, आप सीधे बोलोगे कि ये सम है विषम है, बोलोगे ये इवन नंबर है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 से कटेगा। अच्छा रवि आप ये लिख रहे हो नेट प्रॉब्लम है, तो आप एक बार ट्राई करो ना लेफ्ट करके ज्वाइन होने का, आप बार बार इस तरीके से मत लिखो क्लास में, बस लेफ्ट करो फिर से ज्वाइन करो, हो सकता है सही हो। तो जितनी भी चीजें पढ़ाई गई तो वो सारी चीज यहाँ पर लिखी गई है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, बाद में इसे नोट कर ले, और बाद में आपको रिवीजन करने के लिए काफी काम आएगा। ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए तो जल्दी से वाई लिख के बताओ, जो भी चीज पढ़ाई जा रही थी वही चीज बस लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं, 3 का कैसे चेक करेंगे। अगर हमारे पास कोई संख्या दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, आप क्या करोगे। देखो किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से कटेगी। मतलब क्या करेंगे, उसके डिजिट्स को जोड़कर देख लेंगे, है ना, उसके जो डिजिट्स है जिस भी डिजिट से वो अंक बने हुए हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर मैं लिखूँ 523, ठीक है, तो
यहाँ पर ये संख्या होगी, इसके अंक क्या होगी, इसके अंक हो गए 5, 2 और 3। तो संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, ये समझ में आया। अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होते हैं। अब इसके लिए आप चेक कैसे करो, मान लो कोई संख्या में दे रहा हूँ 6, 2 और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4, ठीक है। तो ये नंबर 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या करो, इसके अंकों को जोड़कर देखो, 6 + 2 + 4, इस तरीके से आप जोड़ो। ये कितना मिल रहा है, 6 तो 8, 8 4 12, है ना 12। अब मुझे बताइए 12 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 12 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बोलोगे यस सर 12 3 के टेबल में आता है, 3 चौके 12 होता है। तो अगर ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कट जाए, ठीक है, ये भी 3 से कट जाए, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 4 2 7, ठीक है, ये मुझे बताओ ये कटेगा क्या 3 से, 427 3 से कटेगा क्या, आप कैसे चेक करो, 4 + 2 + 7, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़कर देखो, इनको जोड़ने पर क्या मिलता है, 4 2 6, 6 7 13, है ना, यहाँ पर 13 मिल रहा है। तो आप कहोगे सर 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो 427 भी 3 से नहीं कटेगा। समझ में आया कैसे करेंगे, बस अंकों को जोड़कर देख लें। मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, चलो अगर मैं इस तरीके से लिखूं 5 3 4 0 7 1 और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 3, ये बताइए ये 3 से कटेगा क्या, तो आप क्या करोगे, इसके अंकों को जोड़ोगे, है ना, इसके अंकों को जोड़ो, 5 + 4 + 3, सॉरी 5 + 3 है ना, 5 + 3 + 4 + 0 + 7 + 1 + 3, इनको जोड़कर कितना मिल रहा है, इनको जोड़कर कितना मिल रहा है, ये बताइए। 5 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 0 जोड़ा तो 12 ही रहेगा, 12 में 7 जोड़ा कितना मिला 19, 19 एक 20 और ये 3 23, तो इसको जोड़ने पर 23 मिलता है। 23 इनके टेबल में नहीं आता, है ना। अगर 23 में भी आपको कंफ्यूजन है तो फिर से इसको जोड़ दो, है ना, 3 2 5, अब तो पता चल रहा है 5 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो आप बोलोगे ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी संख्या लिखी गई इन सभी को आप चेक करके देखो, यहाँ पर 57 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 5 और 7 को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 12, है ना। तो आप बोलोगे 12 3 से कटता है तो 57 भी 3 से कटता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, 6 और 6 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 12, तो ये भी 3 से कटेगा, ठीक है। 4 और 2 को जोड़ोगे तो आपको 6 मिल रहा है, यानी 6 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। 528 को बताओ जोड़ के कितना मिल रहा है, 528 को आप कैसे चेक करोगे, आप इसके अंकों को जोड़ो, है ना, इसके अंकों को आप जोड़ोगे 5 + 2 + 8, यानी आप जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है, 5 2 7 7 8 15, है ना। और 15 3 के टेबल में आता है तो आप कहोगे 528 3 से कट जाएगा। इसको जोड़कर बताओ कितना मिल रहा है, 6 + 9 + 3 + 6, इसको जोड़कर कितना मिल रहा है, 6 और 9 को जोड़ा तो 9 6 15, 15 3 18 और 18 6 24, 24 देखो 3 के टेबल में आता है, 3 8 24, है ना। तो आप बोलोगे 24 3 के टेबल में आता है तो सर ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। 24 को भी आप जोड़कर देख सकते हो, 2 और 4 को जोड़ा तो 6 आया, तो आप बोलोगे 6 तो 3 के टेबल में आता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये संख्या 3 से कट। इतनी बातें क्लियर है, सभी कुछ समझ में आ गया। तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और यस लिख के बताओ, कुछ भी डाउट है तो नो लिख सकते हो या पेन लिख सकते हो, समझ में आ गया तो वाई। इस पेज की स्क्रीनशॉट भी लेना है और आगे बढ़ेंगे फिर, क्लियर है। तो 4 का कैसे चेक करेंगे, देखो 4 के लिए क्या करें, देखो अगर एक अंक की संख्या है इसमें कुछ केस बनेंगे। अगर एक अंक की संख्या है जैसे कि मैं कह रहा हूँ 6, तो आप बोलोगे सर 4 के टेबल में 6 नहीं आता, ये नहीं करना। अगर मैं लिख दूँ 8 तो बोलोगे सर 4 के टेबल में 8 आता है, ये कट जाएगा। एक अंकों की संख्या को तो आप ऐसे ही देख पाओगे। अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्या है जैसे मैं लिख रहा हूँ 20, तो आप सीधे सीधे इसमें कोई रूल नहीं है ना, 20 के लिए कोई रूल नहीं। आप 4 को टेबल पढ़ोगे आपको पता है 4 के टेबल में 20 आता है, तो ये संख्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 26, तो आप बोलोगे 26 4 के टेबल में नहीं आता, है ना, तो ये 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये नहीं कटेगा। तो 2 अंकों की संख्या अगर रहेगी
मान लो मैं यहाँ पर लिखता है 56, 56 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसके लिए कोई नियम नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से इसको भाग लगा के देखना ही पड़ेगा। 4 को आप 56 से डिवाइड लगाओगे तो आप बोलोगे 4 एकम 4, यहाँ पर 16, 4 चौक 16, है ना। तो इस तरीके से करें तो आप बोलोगे 56 4 से कट जाएगा, है ना, 56 4 से कट जाएगा। तो अगर 2 अंकों की संख्या है तब तो हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। लेकिन अगर संख्या बहुत बड़ी है, 3 अंकों की संख्या हो या 3 से अधिक अंकों की संख्या हो, है ना, तो आपको देखने के लिए कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सिर्फ आप उसके अंतिम दो अंकों को देखो। इकाई और दहाई के अंक से बनी जो संख्या है वो अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 324, ठीक है। तो 324 आप 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे चेक करेंगे? तो इसमें बस लास्ट 2 अंक को देखो, 24 को देख के बताओ, 24 को देखना और बताना 24 4 के टेबल में आता है क्या, 24 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, बस इतना बताइए। आप बोलोगे यस सर आता है, 4 6 24 होता है ना, 4 6 24 होता है। तो अगर 24 4 से कट रहा है तो ये 324 में 4 से कटे। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 1524, ठीक है, और मैं 8000 ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस अंतिम पूरे अंक को तो देखना ही नहीं, बस आखिरी 2 अंक को देखो। तो अंतिम में क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ये पूरी संख्या 4 से कट। इतना क्लियर है? अगर मैं ऐसे नंबर लिखूं 9 6 9 4 3 1 6, ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये पूरी संख्या तो आपको नहीं देखना है, आपको क्या देखना होगा, बस अंतिम 2 अंक देखिए, लास्ट 2 डिजिट। तो अंतिम में क्या दिख रहा है, लास्ट में 2 अंक को देखना है, तो ये दिख रहा है 16, है ना। तो आप बोलोगे सर ये 4 से कटता है, तो ये पूरी संख्या 4 से कटता है, पूरी संख्या 4 से डिविजिबल। इतना चीज क्लियर है? इतना समझ में आया? क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंकों को देखेंगे बस, और पूरा अंक नहीं देखेंगे। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिख 632, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप आखिरी 2 अंक को देखिए, आप बोलोगे आखिरी 2 अंक 32 है ना, 32 4 से कट रहा है, तो ये पूरा संख्या 4 से कटेगा, पूरा संख्या 4 से डिविजिबल। यहाँ बताइए 4 के टेबल में एक और चीज सीखते हैं कि 4 के टेबल में कोई विषम संख्या आता है क्या? 4 पहले लिखो 4, फिर आपने लिखा 4 दूनी 8, 4 तिया लिखोगे 12, 4 चौक लिखोगे 16, 4 पंजे लिखोगे 20। तो 4 के टेबल में 4, अच्छा मैं सारी चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। 4 के टेबल में कभी भी विषम संख्या आपको नहीं दिखेगा, हमेशा सम संख्या ही दिखेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सम संख्या दिया रहेगा। तो अगर कोई भी विषम संख्या रहेगा तो सीधे सीधे आप बोलोगे कि विषम संख्या 4 से कभी डिविजिबल नहीं। जैसे मैं अगर कह दूं तो वहां पर आपको 2 अंकों को भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर मैं ऐसे लिख 631, तो ये 4 से कटेगा क्या? आप बोलोगे सर ये तो एक विषम संख्या है ना, विषम संख्या तो कभी 4 से नहीं कटता, है ना। 2 अंकों को भी देखोगे तो यहाँ पर 31 दिख रहा है, 31 4 के टेबल में नहीं आएगा, है ना। अगर मैं लिख दूं 6409, ये 4 से कटेगा क्या? तो आप बोलोगे सर ये एक विषम संख्या है, 9 आ रहा है, तो ये 4 से नहीं कटेगा। तो आखिरी 2 अंक भी देख सकते हो या विषम संख्या भी कह सकते हो, ठीक है। तो कोई भी विषम संख्या 4 से नहीं कटेगा। क्या ध्यान दिया आपने? कोई भी विषम संख्या 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं ऐसा लिखूं तो ट्रू या फॉल्स बताइएगा कि जो मैं लिख रहा हूं ये सही है या गलत। सभी सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक है, 4 से विभाजित हो, ये सही है क्या? यस या नो? काफी लोग यस कह रहे हो, कुछ लोग इन भी कह रहे हो। देखो ये गलत है, ये नहीं होगा, सही है, ठीक है। देखो ऐसे कैसे हो, देखो मैं कुछ नंबर उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। देखो मैं 12 लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये एक सम संख्या है और ये 4 से विभाजित हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 14 लिख दूँ तो 14 भी तो एक सम संख्या है,
14 भी एक सम संख्या है लेकिन 4 से नहीं कटता। क्लियर है? तो सभी सम संख्या 4 से विभाजित नहीं होती, सभी सम संख्या 4 से विभाजित नहीं। सम संख्या तो 4 से विभाजित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे मैं कह दूं 16, 16 सम संख्या 4 से कट जाएगा, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ 18 तो ये 4 से नहीं कटेगा। 18 4 से नहीं कटेगा, लेकिन वो तो सम संख्या है ना, सम संख्या होने के बाद भी वो नहीं कटेगा। तो सभी सम संख्या 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये अलग बात है कि 4 के टेबल में सभी सम संख्या ही आएगी। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट था। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। पहले इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए इस पेज के लिए स्क्रीनशॉट लेना है, अभी रुक जाओ, इसको समझ लो। यहाँ पर देखिए जितने भी संख्याएं लिखी गई है यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होगे तो जितनी भी संख्याएं लिखी गई सभी 4 से डिविजिबल है। कैसे? आप सभी के लास्ट 2 डिजिट को देखो, अंतिम 2 अंक को ही देखना है बस। रूल ये कहता है कि अंतिम 2 अंकों को देखो। तो यहाँ पर दिख रहा है 12, 4 से कट जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है 04 यानी 4 से कट जाएगा। इस वाले में हमें 24 दिख रहा है तो 4 से कट जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है 16 जो 4 से कट जाएगा। यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है 20, 2 अंक को देखना है तो ये भी 4 से कट जाएगा। तो ये सभी के सभी संख्या क्या है? 4 से डिविजिबल। ऑल आर डिविजिबल बाई 4। अब समझ में आया? ये बताइए, इतनी सारी बातें क्लियर है तो यस लिख दो। कुछ भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, और इस पेज की स्क्रीनशॉट भी लेना है आप। अब समझ में आ गया ना? संजय, आपका क्या डाउट है? आप जल्दी से पूछ लो। देखो कभी भी, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 4 का डिविजिबल रूल में आपको बस इतना देखना है कि अंतिम 2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि जितने भी संख्या लिखेगी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल है। पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है, बस आखिरी के 2 अंक। अगर मैं लिख दूँ 3 9 4 6 4 0, तो आप क्या कहोगे? ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? आप बोलोगे सर आखिरी अंक क्या है? 40 है, तो 40 4 से कट जाएगा, ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगा, बस इतना। ठीक है, वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या समझ में नहीं आया? तो आप अभी माइक ऑन करके बताओ। संजय अभी आप माइक ऑन कर पाओगे? और माइक ऑन करके और बताओ, माइक ऑन करो और पूछ लो क्या डाउट है। नहीं? ठीक, अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बस आपको इतना ध्यान रखना है, बिल्कुल यही चीज समझाई जा रही है कि बस किसी भी संख्या को आपको अगर चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो बस आखिरी के 2 अंक आप देख लीजिए। ठीक है, आखिरी के 2 अंक अगर डिविजिबल है 4 से कट रहा है, पूरी संख्या 4 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछेंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 5 का देखते हैं। तो 5 का डिविजिबल रूल है ना, 5 का जो नियम है ये काफी आसान। ठीक है, ये सबसे आसान नियम। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कोई भी संख्या के लास्ट में इकाई के अंक पर अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल। ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 दिख रहा है या 5 दिख रहा है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, मतलब अगर मैं लिख दूं 25, तो आप कहोगे 25 के इकाई के स्थान पर क्या है? 5, तो ये संख्या 5 से डिविजिबल। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 30, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर लास्ट में 2 दिख रहा है तो ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं। अगर मैं लिख रहा हूँ 60, लास्ट में क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है इकाई के स्थान पर, तो ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना दिख रहा है 0 या 5 होना चाहिए तो वो 5 से डिविजिबल हो। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? ये तो काफी आसान। अगर मैं लिख रहा हूँ 32960, ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे सर आखिरी में क्या दिख रहा है? आखिरी में 0 दिख रहा है, तो बोलोगे 5 से कट जाएगा। तो आखिरी में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख 398, ये संख्या 5 से कटेगा क्या? 398 5 से कटेगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये कैसे कटेगा, लास्ट में 8 दिख रहा है ना, तो लास्ट में अगर 0 या 5 दिखता तो कटता, ये नहीं कटेगा है ना, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया।
5 का तो काफी आसान नियम है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए है ना, यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए सभी को देखो, सभी नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। क्यों? यहाँ पर लास्ट में 5 दिख रहा है, यहाँ पर लास्ट में 0 दिख रहा है, यहाँ पर इकाई अंक 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है। तो आप अगर 5 का टेबल भी याद करो, देखो 5 का टेबल कैसे लिखते हो, 5 लिखते हो, फिर 10 लिखते हो, 5 या 15 लिखते हो, फिर 20 लिखते हो, फिर 25 लिखते हो, है ना, फिर यहाँ पर 30 लिखते हो। तो 5 का टेबल में एक पैटर्न आप देखेंगे, पहले 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया, फिर 0 आया, मतलब सिर्फ 5 और 0 ही आए। अच्छा, डेसिमल की बात नहीं कर रहे, डेसिमल में तो फिर सभी संख्या कट जाएगी ना, डेसिमल का डिवीजन नहीं कर रहे, पूर्णतः कटने विभाजित होने का मतलब वो डेसिमल दशमलव का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डेसिमल यूज करोगे तब तो फिर 2 से सभी संख्या कट जाएंगी, दशमलव संख्या नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि 5 के टेबल में लास्ट में क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सारी चीज समझ में आई 5 के बारे में? तो यस लिखिए, कुछ भी डाउट है तो लिख सकते हो, जैसे अनु लिख के बताओ। क्लियर है? ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना होगा, पोल सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग पोल में आंसर दीजिएगा, चैट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, चैट तो आपको बंद रहेगा, माइक में आंसर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो इसे, क्वेश्चन नंबर 15। अभी आपका चैट बंद होगा, पहले ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन करने में आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे। कौन सी संख्या 2 से विभाजित, कौन सी संख्या ऐसी है 2 से कट जाएगी? मतलब 4 ऑप्शन में 3 संख्या ऐसी है जो 2 से नहीं कटे, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाजित नहीं। एक संख्या ऐसी है जो 2 से विभाजित हो, तो आपको बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल। सभी लोग कैमरा बंद कर दे अपना, कुछ लोगों जो कैमरा ऑन है। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड। चलिए, कुछ 5 बच्चों का अभी बचता है, ठीक है, 5 बच्चों का अभी आंसर नहीं आया है, तो जल्दी से ट्राई करो आप आंसर करने की। जैसे ही आप आंसर दोगे फिर मैं फुल पॉइंट करके डिस्कस करूँ। 10 सेकंड रुकते हैं, ठीक है, 10 सेकंड में स्पेंड कर दूंगा, फिर डिस्कस करें। और अब तक आंसर नहीं किया तो ट्राई करो। 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। अब मैं फुल एंड कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से डिविजिबल होगी? तो 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है कि जितने भी सम संख्या होंगी वो 2 से कट जाएगा, जो भी विषम संख्या होगी, विषम संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। अब अगर ऑप्शन ए को देख, जल्दी से बताओ मुझे, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? ऑप्शन ए की बात करो, ऑप्शन ए कैसा है, सम है या विषम है, इवन है कि ऑड है? आप बोलोगे ऑड है ना, सभी लोग ऑड कर रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हो कि ये विषम संख्या है। क्यों ये विषम है? क्योंकि यहाँ पर आखिरी में क्या दिख रहा है, इकाई अंक 1 दिख रहा है, 1 है तो ये विषम। अब बात करो ऑप्शन बी, तो ये तो आंसर नहीं होगा ना, आप कह रहे हो कि ऑप्शन ए नहीं होगा, सम विषम संख्या कभी 2 से नहीं कटे। तो ऑप्शन बी को भी देखोगे तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, और 3 है तो आप क्या कहोगे कि सर ये भी ऑड है ना, ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, और विषम है तो ये भी 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर ऑप्शन डी को देखें तो ऑप्शन डी भी आपको ऑड दिख रहा होगा, लास्ट में 5 दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये भी एक विषम संख्या है ना। तो आपको बस ये देखना था कि इवन है कि ऑड है, तो ये भी एक विषम है,
अब मुझे बताइए ऑप्शन सी के बाद, तो सी कैसा है? तो सी बोलोगे कि सर आखिरी में 4 दिख रहा है, इकाई का अंक 4 है, और इकाई का अंक 4 है इसलिए एक सम संख्या यानी एक इवन, ठीक है, यह एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है जो भी सम संख्या होती है वो 2 से विभाजित हो जाती है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो देखना क्या था, बस सम और विषम, जो सम संख्या है वो 2 से कटेगा। क्लियर है? कितना समझ में आया? कितनी समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहले 15 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप, क्वेश्चन नंबर 16, ट्राई करो इसे। 3 से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से कट जाएगी, 3 से डिविजिबल। ट्राई करो इसे, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ही बताया गया था कि नियम क्या है, आप वही नियम को फॉलो करो और ट्राई करो आंसर करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या होगा, सभी ऑप्शन को आपको चेक करने पड़ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल करना पड़ रहा है, आप ट्राई करो, अभी बिल्कुल आपके पास समय है, सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ लोगों के आंसर गलत है, ठीक है, तो काफी लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, तो ध्यान से आंसर कीजिए। काफी आसान सा है, कुछ टफ नहीं है इसमें, बस आपको अगर 3 का विभाजकता का नियम याद है तो आप काफी जल्दी आंसर कर पाओगे। देखिए क्या होता है। चलिए अभी मैं 20 सेकंड और रुकता हूँ, ठीक है, 20 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है, फिर पोल को एंड करके डिस्कस ट्राई कीजिए इसको आंसर करें। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। 15 सेकंड और, ठीक है, 15 सेकंड्स लेफ्ट, लास्ट। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और है। 5 सेकंड, 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 का, अच्छा इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, है ना, चैट में आप लोग का आंसर सही आ रहा है लेकिन पोल में काफी लोग के आंसर गलत आए। तो आपको क्या करना होगा, 3 का डिविजिबल रूल, 3 से कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए आप क्या करते हो, अंकों का योग करते हो, है ना, अंकों को जोड़ देते हैं, और वो अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आपने जोड़ा क्या इसे, तो इसके अंकों को आप अगर जोड़ोगे 6 + 3 + 9 + 2 + 3, तो इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है ये बताइए, किसी ने जोड़ा है क्या इसे? इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, देखो 6 में 3 को जोड़ा 9 मिला, 9 में 9 को जोड़ा 18 मिला, 18 में 2 को जोड़ा 18, 19, 20 मिला, 20 में 3 को जोड़ा तो 23 मिला। तो यहाँ पर आप 23 लिख रहे हो, 23 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 23 नहीं आता, है ना, 3 × 7 = 21 होता है, 3 × 8 = 24 हो जाता है, 23 तो आया ही नहीं, तो हम कहेंगे ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, ना, ये नहीं कटेगा। या 23 को भी आप जोड़कर देख सकते हो, 23 में अगर कंफ्यूजन है 3 2 को जोड़ दो 5 आ जाएगा, 5 3 के टेबल में नहीं आता। चलिए अब ऑप्शन बी को चेक करें, ऑप्शन बी में सभी अंकों को जोड़ो, 7 + 2 + 6 + 7 + 1, इसको जोड़कर बताइए कितना आता है। तो इसको भी आप जोड़ोगे तो फिर देखो क्या मिलेगा, 7 2 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 1 23, तो फिर से 23 मिलता है। तो आप फिर से बोलोगे सर 23 तो नहीं आता 3 के टेबल में,
तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी को, तो इसको जोड़कर बताओ कितना मिलता है। देखो 0 को आप छोड़ भी सकते हो जोड़ने के क्रम में, ठीक है, 0 को जोड़ के कोई फायदा नहीं है, मैं बस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 0 को जोड़ो या नहीं जोड़ो, इसको जोड़ने पर क्या मिलता है, 1 में 0 0 जोड़ा 1 आया, 1 में 5 जोड़ा 6 आया, 6 में 3 जोड़ा 9 आया, 9 में 4 जोड़ा 13 आया, मतलब इसको जोड़ने पर 13 आता। 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता, 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, इस वाले को देखो, इसको आप जोड़ देते 4 + 3 + 6 + 0 + 5, इसको जोड़ने पर क्या मिलता है, इसको आप जोड़ोगे तो 4 3 7, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 0 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, है ना 18, और आपको पता है 3 छक्के 18 होता है ना, तो 18 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। या 18 को भी आप जोड़ के चेक कर सकते हो, 18 को जोड़ा तो 19 सॉरी 9 आ जाएगा ना, 8 1 9, तो 9 3 से कटता है, तो ये संख्या 3 से कटेगी। ये बात क्लियर है सभी का, यहाँ तक समझ में आया। 3 का नियम समझ में आया, 3 का नियम कैसे चेक करेंगे, उसके बस अंकों को जोड़ देना है। 4 का देखते हैं, बताइए इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए, ट्राई करिए। इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से कट जाएगा, जो आपको बताया गया था कि सभी सम संख्या 4 से नहीं कटते, तो आपको देखना है यहाँ पर कौन सी संख्या 4 से कटे, पहला दूसरा तीसरा या चौथा। वेरी गुड, काफी आंसर आ गए, और यहाँ पर मैक्सिमम आंसर इस बार सही आ रहे हैं। तो 4 से नियम क्या कहता है, अगर ये याद है तो आप काफी जल्दी आंसर कर पाओगे। इसमें देखो, इसमें भी हो सकता है आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़े, ठीक है, ट्राई करो, हमें दिया जा रहा है अभी 25 सेकंड्स और रुकेंगे, 25 सेकंड में इसको एंड करके फिर डिस्कस होगा। काफी लोग के आंसर आ गए हैं ऐसे, कुछ बच्चों का आंसर बस बचा हुआ है, ठीक है, जैसे ही आंसर करेंगे फिर एंड करेंगे। 15 सेकंड्स और, 15 सेकंड और, आंसर करिए जल्दी से, 10 सेकंड और, आखिरी के 10 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर, इसको समझते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दी गई संख्या 4 से डिविजिबल है, इसका नियम क्या कहता है, चैट में लिख के बताइए, नियम क्या कहता है। आप बोलोगे सर लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के, है ना, आप बोलोगे अंतिम के 2 अंक को देखना है, बस इसको देखोगे, लास्ट 2 डिजिट देखोगे, बस पीछे के 2 अंक हो या लास्ट 2 डिजिट अंतिम के 2 अंक हो, ठीक है, तो पीछे के 2 अंक को देख लेना है, ठीक है। अगर वो संख्या 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए संजय, आपका डाउट है ना, आप इसको समझो ध्यान से, ठीक है, लास्ट 2 अंक को देखते हैं हम लोग, बस इतना ही करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताओ जल्दी से कि अंतिम के 2 अंक कौन से दिख रहे हैं, पहले वाले ऑप्शन में संजय आप बताओ, ठीक है, यहाँ पर मुझे बताओ कि अंतिम के 2 अंक कौन से हैं, लास्ट 2 डिजिट, इकाई और दहाई किससे बने अंक, पहले ऑप्शन का अंतिम 2 अंक बताइए। आप बार बार कर रहे हो, समझ में नहीं आया तो ये बताओ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताओ। 64 है, तो आपको मैं लिख दिया यहाँ पर 64, ठीक है, अंतिम के 2 अंक 64 को यहाँ पर लिख दिया।
अब आपको पूरी संख्या नहीं देखनी है, इस पूरी संख्या को छोड़ दो, आपको बस देखना है मुझे ये बताना है कि 64 क्या 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, बस इतना बताओ। 64 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये बताओ। तो आप क्या करोगे, 4 से 64 को काटते देखोगे, कोई दो अंकों की संख्या के लिए कोई भी नियम नहीं है ना, तो आप इस तरीके से डिवाइड ही कर सकते हो, 4 एकम 4 है ना, यहाँ पर 2 है ना बेटा, यहाँ पर 4, 4 6 24, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 64 जो है 4 से कट गया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, 64 सर 4 से कट जाता है, तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर है, अगर अंतिम दो अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट। अब समझ में आया, ये बताएं कितनी बात क्लियर है। संजय मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पेशली, संजय के नाम से जो भी बच्चे हो, क्लियर है अब, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। अब देखो इसमें और भी ऑप्शन को चेक करने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन अगर सही हो गया तो बाकी कोई आंसर सही नहीं होंगे, है ना। लेकिन अगर मैं चेक करूँ, एक एक करके मैं चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ऑप्शन डी देख रहा हूँ, ये मजा ये आंसर हो सकता है क्या, ये 4 से कटेगा। आप बोलोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है और 4 के टेबल में कभी भी एक विषम संख्या नहीं आती, तो इसमें आप सीधे सीधे कहोगे विषम होने के कारण ये नहीं होगा। या आप दो अंकों को भी देखोगे लास्ट के, तो लास्ट में क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है, 23 कभी नहीं आता 4 के टेबल में, 23 कभी नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और भी ऑप्शन को देखते हैं। देखो यहाँ पर सम संख्या है, तो सम संख्या होने के बाद भी अंतिम दो अंक क्या है, 50 है, 50 4 के टेबल में आएगा क्या, 50 4 से कटेगा। तो आप देखो 4 से अगर 50 को भाग लगाओगे ना तो ये नहीं कटेगा, यहाँ पर देखोगे 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएगा 1, यहाँ 0 आया, 4 दूनी 8, देखो कुछ शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया, तो 4 से नहीं कट रहा, पूरी तरीके से नहीं कट रहा, तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या, अगर ये 50 नहीं कट रहा तो ये पूरी संख्या भी नहीं कट रहा। उसी तरीके से देखोगे तो 82 भी 4 से नहीं कट रहा, तो अगर 82 4 से नहीं कट रहा, अंतिम दो अंक 4 से नहीं कट रहा, तो ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कट रहा। अब क्लियर हुआ, कितनी बातें क्लियर हुई, हाँ या ना, ये बताइए, समझ में आया तो वाई लिख के बताइए। ठीक, तो अभी आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ये करके बताइए, ठीक है, इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से भाज्य होगा, इसको करने में कितना समय लगेगा, 5 सेकंड लगना चाहिए, 5 सेकंड में आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 से कट रही है, इसका नियम काफी आसान है। ट्राई करिए इसे, उसमें आपको कोई भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप देख के आंसर बता सकते हो। अच्छा इस क्वेश्चन में इतना समय क्यों लग रहा है, इसमें काफी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, जो आप लोग पहले क्वेश्चन में आंसर दिए हो इस क्वेश्चन में आंसर आप लोग नहीं कर सकते। ट्राई करें आंसर करने की, इसमें से कौन सी संख्या 5 से डिविजन होगा, ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में स्प्लिट करके डिस्कस करें, ठीक है। और काफी लोगों ने आंसर भी दे दिया है, सभी का आंसर भी सही है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर, ठीक है, इसका नियम तो बहुत आसान है ना, 5 से डिविडेड क्या होता है, कोई बताएगा, 5 से कैसे पता चलेगा। आप बोलोगे कोई भी संख्या जिसके इकाई के अंक पर यानी आखिरी डिजिट 0 हो या 5 हो, वही संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। तो देखिए किस संख्या के अंत में 0 या 5 है, तो यहाँ पर तो 7 दिख रहा है, ये नहीं होगा, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ये नहीं होगा, लास्ट में 9 दिख रहा है, ये नहीं होगा, यहाँ पर 0 दिख रहा है, ये हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा।
ये बताइए, समझ में आए? इसमें तो काफी आसान, ये तो काफी आसान क्वेश्चन। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0 दिख रहा है ना, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। 0 या 5 के अलावा कुछ भी रहेगा लास्ट में तो वो 5 से नहीं कटेगा, बस इतना याद रखिए, ठीक है। ये बताइए सारी चीज समझ में आई तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन या नो लिख सकते हो। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप अभी मुझसे रुककर पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर डाउट नहीं है तो अभी आप लेफ्ट कर सकते हो।